हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर जो है ना हम टू इंटरेस्टिंग टेक स्मॉल कैप्स के बारे में जो है बात करेंगे, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग और स्केलेबल बिजनेस बना रही है दोनों कंपनीज। और दोनों कंपनीज के अंदर जो है ना हमें बहुत ज्यादा सॉलिड ग्रोथ देखने मिल रही है। तो इसके पहले हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट करें, एक अनाउंसमेंट है कि यार जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का प्राइस जो है दिसंबर के मंथ के अंदर, दैट इज दिसंबर एंड में जो है इंक्रीज होने वाला है। प्राइस जो है 3499 से 4999 होने वाला है। एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस जो है 1499 से 1999 होने वाला है। तो इसके पहले दोनों का प्राइस इंक्रीज हो जाए, जल्द से जल्द जो है दोनों के लिए रजिस्टर कर लेना। लिंक जो है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर है। अब हम जो है जो पहली कंपनी है जहां पे हमें बहुत ज्यादा सॉलिड ग्रोथ देखने मिल रही है, उसका नाम है ब्लैकबक। अगर आप ब्लैकबक के केस में देखोगे ना, अगेन दोनों बिजनेसेस हम जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है। अब प्लेटफॉर्म बिजनेसेस के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यार यहाँ पे इन बिजनेसेस के अंदर एक बार इनके कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होने कम हो जाते हैं, तो इन बिजनेसेस के अंदर जो है ना हमें बहुत ज्यादा सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज जो है ना प्ले आउट होता हुआ देखने मिल सकता है। तो जब मैं बात करूं प्लेटफॉर्म बिजनेसेस की, और यही मैजिक जो है हमें जोमेटो के केस में देखने मिला, स्विगी के केस में देखने मिला, जहां स्टॉक के अंदर जब से ऑपरेटिंग लेवरेज आना स्टार्ट हो जाता है ना, तब से जो है स्टॉक पैसा बनाना स्टार्ट कर देता है। यही सेम चीज जो है हमें पेटीएम के अंदर भी जो है प्ले आउट होते हुए देखने मिली। और सारे प्लेटफॉर्म बिजनेसेस के अंदर जो है फ्रेमवर्क जो होता है वो बड़ा कॉमन होता है। तो यहाँ पे जो पहली कंपनी है ना वो है ब्लैकबक। अब ब्लैकबक का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो सिर्फ 11,000 करोड़ के आसपास की जो है कंपनी है ये। बट ये जो बिजनेस बना रहे हैं ना, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप नंबर्स देखोगे तो अगेन इनके जो है बहुत ज्यादा सॉलिड नंबर्स हमें देखने मिल रहे हैं। जहाँ Q2 की मैं बात करूँ तो Q2 के अंदर हमें यहाँ पे 60% की ग्रोथ देखने मिली है। एबिटा के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जो है ओवर 142% के आसपास की जो है ग्रोथ देखने मिली है, जो कि अगेन जो है एक इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। अब कंपनी कौन से सेगमेंट के अंदर काम करती है, ये लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफरिंग्स देते हैं आपके ट्रक ओनर्स के लिए। इंडिया के केस में जब मैं बात करता हूँ तो जो आपके ट्रक ओनर्स होते हैं ना, वो लोग जो है मैक्सिमम ट्रक ओनर्स वही होते हैं जो कि 5 से कम ट्रक्स जो है ओन करते हैं। तो अब इन ट्रक ओनर्स के लिए अगर आप देखोगे तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी ट्रक्स को जो है ड्राइवर्स को देते हो, ड्राइवर जो है इनके लिए ट्रक चलाते हैं, और ट्रक से जो पैसा आता है ना वो जो है ये लोग रख लेते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम ये होता है, बहुत बार ड्राइवर जो है ट्रक लेके जाते हैं तो ड्राइवर कहाँ लेके जा रहा है ये इन्हें पता नहीं होता है। इसके साथ साथ टोल के जो पैसे लेकर जाते हैं ड्राइवर, अब कहाँ पे कितना टोल है अगेन ये सारी चीजें इन्हें पता नहीं होती है। इसके साथ साथ फ्यूल कितना कब और कहाँ यूज होता है अगेन ये सारी चीजें पता नहीं होती है। तो ड्राइवर के ऊपर ट्रैक रखना जो है ना एक ट्रक ओनर के लिए जो है ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये कंपनी डिफरेंट डिफरेंट ऑफरिंग्स प्रोवाइड करती है इन ट्रक ओनर्स के लिए। तो इंडिया के केस में अगर आप आपका ट्रकिंग मार्केट देखोगे ना, तो ये जो है बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसे जो है ये लोग ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं। तो इधर कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये लोग आपके टोलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, व्हीकल ट्रैकिंग सर्विस हो गई, फ्यूल पेमेंट वाली सर्विस हो गई, व्हीकल फाइनेंस वाली सर्विस हो गई। अब ये व्हीकल फाइनेंस वाली सर्विस जो है ना, ये अभी इन्होंने रिसेंटली नई नई स्टार्ट की है। दूसरी भी कंपनी जो है हमें ये सेगमेंट के अंदर जो है काम करते हुए देखने मिलती है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और नया बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसका नाम है सुपर लोड, जहां पे जो है कंपनी करंटली जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से कंपनी जो है नई नई सर्विसेज जो है लेकर आ रही है। और एज ऑफ नाउ जब मैं ग्रोथ की बात करूं तो इनके जो नए वाले डिविजन है ना, वहां पे जो है हमें सॉलिड ग्रोथ देखने मिल रहा है। जब आप ब्लैकबक जैसे बिजनेसेस ट्रैक करते हो तो कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होते हैं जिस पर जो है आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे इनके प्लेटफॉर्म पे इनके नंबर ऑफ यूजर जो है कितने, इनका कस्टमर बेस कितना है। जितना ज्यादा कस्टमर बेस होगा उतनी ज्यादा हमें कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो इधर अगर आप देखोगे तो इनके एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग ट्रक ऑपरेटर जो है ना हमें 13% पे जो है ग्रो करते हुए देखने मिले। वो सर्विसेज जो कि इनकी 2 से ज्यादा सर्विसेज यूज कर रहे हैं, वो लोग जो है हमें 21% से ग्रो होते हुए देखने मिले। इसके साथ साथ अगर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू देखोगे पेमेंट्स का, तो वो अगेन यहाँ पे हमें 28% की ग्रोथ देखने मिली है। और यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखोगे तो हमें 53% का ग्रोथ देखने मिला है इधर। और एडजस्टेड एबिटा अगर आप देखोगे, जो कि आपके ईसॉप कॉस्ट को एडजस्ट कर कर, जो कि राइट एबिटा होता है, जो कि हमें कंपनी की कोर प्रॉफिटेबिलिटी का जो है पिक्चर देता है, वो जो है अगेन 122% के आसपास का जो है बनकर आता है। तो सारे सेगमेंट्स के अंदर जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। अब आपको एक चीज देखनी है कि जितने भी इनके नंबर ऑफ यूजर्स है, वो जितनी ज्यादा इनकी सर्विसेज यूज करेंगे, उतना ज्यादा जो है कंपनी का वॉलेट शेयर जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। और ये लोग नई से नई सर्विसेज भी जो है लेकर आ रहे हैं। तो अभी सुपर लोड जो है ना, ये वाली सर्विस जो है इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट की है। कंपनी के जो है मेन दो कैटेगरी के बिजनेस है, पहला होता है कोर बिजनेस, दूसरा होता है ग्रोथ बिजनेस। तो कोर बिजनेस जो है वो बिजनेसेस है जो कि इन्होंने ऑलरेडी सेटअप कर कर रखे हुए, और ग्रोथ बिजनेस वो है जहां से हमें मैक्सिमम ग्रोथ देखने मिल रही है कंपनी के बिजनेस के अंदर।
तो कोर बिजनेसेस के अंदर जब मैं ग्रोथ रेट्स की बात करूँ ना, तो वही वो 20-25% के आसपास की जो हमें ग्रोथ देखने मिल रही है, और मैक्सिमम आउट परफॉर्मेंस जो है हमें ये वाले सेगमेंट से देखने मिल रहा है। तो अभी कंपनी जो है, अगेन इनके ग्रोथ बिजनेसेस अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा नेसेंट स्टेज के अंदर है, और कंपनी धीरे धीरे जो है ये वाले बिजनेस को स्केल कर रही है। तो जब मैं सुपर लोड्स की बात करूं, तो ये सुपर लोड जो है ना आपका उबर सिस्टम बन के आता है। जैसे कि ट्रक्स के केस में यूजुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी भी ट्रक डिलीवरी करता है, तो डिलीवरी करने के बाद ये ट्रक जो है एम्प्टी जाता है। अब एम्प्टी जाता है तो ऑब्वियसली ट्रक ओनर को जो है इस चीज का लॉस होता है। तो आप एक ऐसी सर्विस इमेजिन करो, अब यूजुअली इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो ये सारी सर्विसेज जो होती है ना ऑफलाइन होती है। मतलब आपको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं ना बॉस, तो देखो अब मेरे पास गुड्स पड़े हुए हैं, मुझे वो गुड्स सेंड करने हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे इनके ऐप पे रिक्वेस्ट डाल दूंगा। अब इनके ऐप पे रिक्वेस्ट डाल दी तो उबर के केस में क्या होता है, जो उबर का ड्राइवर होता है वो जो है आपकी रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट करता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो ट्रक का ड्राइवर होगा ना, वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, और आपके गुड्स जो है वहां से प्लेस ए टू प्लेस बी चल जाएंगे, अगर वो रूट में चलते तो, या ड्राइवर को अगर वहां पे पहुंचाना होगा तो इस तरीके से ये उबर सर्विस लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे अगेन ये आपका अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को जो है ऑर्गेनाइज्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल सकता है। ये सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसी वाले सेगमेंट के अंदर जो है कंपनी एज ऑफ नाउ जो है मैक्सिमम इन्वेस्ट कर रही है। तो अगर आप देखोगे तो हमें कंपनी के इन्वेस्टमेंट जो है एज ऑफ नाउ इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहे हैं, जिस रीजन से कंपनी के केस में जब अपना ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करता हूं ना, तो ये जो है हमें थोड़ा रिड्यूस होते हुए देखने मिल सकता है इन कमिंग क्वार्टर। तो ये चीज जो है आपको देखनी पड़ेगी। अब आपको मैं जो है प्लेटफॉर्म बिजनेसेस के अंदर मैजिक ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले कंपनी जो है सिर्फ 3 करोड़ का EBITDA बनाती थी। अब एज ऑफ नाउ अगर आप H1 FY26 के अंदर देखो और Q1 FY26 के अंदर भी अगर आप देखोगे, तो ये 3.4 करोड़ के EBITDA जो है इनके 47 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं बॉस। इतने क्वार्टर के अंदर जो है हमें एबिटा के अंदर जो है क्यूओक्यू बेसिस पे सॉलिड ग्रोथ देखने मिल रही थी। पहला क्वार्टर है जहां पे हमें क्यूओक्यू बेसिस पे जो है डी ग्रोथ देखने मिली है। एंड अगेन रीजन भी जो है इसका बड़ा सिंपल है कि बिजनेस जो है अपने कोर सेगमेंट्स के अंदर जो है इन्वेस्ट कर रहा है, जहां यहाँ पे जो है अभी करंटली अगर आप देखोगे तो बिजनेस को इन्वेस्टमेंट लेनी पड़ रही है, लेकिन आगे जाकर हमें जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉलिड ग्रोथ देखने मिल सकती है अगर चीजें सही से प्ले आउट हुई। तो ये जो है एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है जो कि आप ट्रैक कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, तो यूएस के केस में जब आप इनकी सर्विसेज की प्राइसेस देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो वो प्राइसेस जो है 100, 200, $300 तक चल जाते हैं। तो समसारा नाम की एक कंपनी है जो कि यूएस के अंदर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन जब मैं इंडिया के केस में बात करूँ, तो इंडिया के केस में ये सर्विसेज जो है बहुत कम अमाउंट में जो है प्रोवाइड करते हैं। तो $2.5 या $2 के आसपास ही जो है ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। तो ब्लैकबक जो है एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज जो है हमें प्ले आउट होता हुआ देखने मिल रहा है। अगेन इस कंपनी को जो है ऑब्वियसली आप पीई पे वैल्यू नहीं कर सकते हो, तो आपको यहाँ प्राइस टू सेल्स देखना है, क्योंकि प्लेटफॉर्म बिजनेसेस के अंदर कब कितना ऑपरेटिंग लेवरेज आता है ना, ये जो है कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि इनके कॉस्ट अगर आप देखोगे तो मोटे मोटे सेम होते हैं, रेवेन्यू के अंदर सॉलिड ग्रोथ देखने मिलती है, और इस रीजन से यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ जो है ना हमें बहुत ज्यादा सॉलिड देखने मिलती है। तो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस एक्चुअली बहुत ज्यादा पैसा बना कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्टोरी को जो है क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। तो ब्लैकबक के केस में अगर आप देखोगे तो अगेन ये लोग जो है 22 के प्राइस टू मार्केट कैप टू सेल्स पे ट्रेड करते हैं। दैट इज नॉट चीप, लेकिन कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ जो है सॉलिड देखने मिल रही है। और आपके प्लेटफॉर्म बिजनेसेस होते हैं ना, जैसे कि ब्लैकबक हो गया या कार ट्रेड जैसे बिजनेस हो गए, जोमेटो जैसे बिजनेस हो गए, इन बिजनेस को जो है ना आप यहाँ पे जो है इतना क्लियरली वैल्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन बिजनेस के अंदर फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। अब मैं जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, एक जोमेटो के केस में लोग जो है जोमेटो को वैल्यू करते हैं। कल को जोमेटो ने और स्विगी ने अपनी जो फीस है उसे जो है 15-20% से इंक्रीज कर दिया, तो कोई भी जो है एस्टिमेट नहीं कर सकता है कि ये कंपनी जो है कितना पैसा कमा सकती है। तो यहाँ पे अगेन आपको बहुत ज्यादा सिनेरियोज लेने पड़ते हैं। ये सारी बकवास चीजें जो है हमारा एज इन्वेस्टर जो है काम नहीं बनता है। हमें जो है कंपनी को अच्छे से ट्रैक करना है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आपका अच्छी कंपनी इसके अंदर पैसा लगा हुआ है, अगर आप ग्रोथ कंपनी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लेवरेज हमें देखने मिल रहा है, तो स्टॉक अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पैसा बना कर दे देगा। ये सारी चीजें जो है ना, मैंने वैल्यूएशन किस तरीके से करते कौन से सेक्टर के अंदर, आपको बहुत डिटेल के अंदर जो है जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। से जो है मार्केट के अंदर मेगा ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि एआई के वजह से अगर आप देखोगे तो डेटा जो है ना एक कमोडिटी हो चुकी है। लेकिन कॉन कॉल को पढ़कर हम किस तरीके से हमारे दिमाग के अंदर डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें कंपनी के रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने चाहिए, किस तरीके से जो है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को अगर आप देखोगे तो रिजल्ट किसी भी कंपनी के, किसी भी इंडस्ट्री के किस तरीके से देखते वो ही नहीं आता।
इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आप जो है यहाँ पे एआई को यूज करना सीखोगे। आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर आप इक्विटी रिसर्च के अंदर एआई यूज कर सकते हो और आपका टाइम सेव कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है मैंने आपको सिखाया कि क्या चीजें जो है आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ट्रैक करनी चाहिए, जहां पे मैंने आपको एक स्टॉक मार्केट चेकलिस्ट दी है और इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट दी हुई है। तो यहां पे आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर, जैसे कि कैपिटल गुड्स के अंदर हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, ईपीसी कंपनीज के अंदर कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, जब कैपिटल मार्केट कंपनीज की बात करें तो वहां पे हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, और इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर के अंदर हमें डिफरेंट चीजें ट्रैक करनी होती है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो जो है 100x ज्यादा है जो आप प्राइस पे कर रहे हो। तो प्राइस कुछ नहीं है, सिर्फ 3499 जो है मैंने इसका प्राइस रखा हुआ है, और इसके अंदर आप सीखते हो कि किस तरीके से जो है प्रैक्टिकली वैल्यूएशन कर सकते हो, किस तरीके से जो है मैं स्टॉक स्क्रीन करता हूँ, किस तरीके से मैं अपना टेक्नो फंडा अप्रोच यूज करता हूँ जहां पे मैं टेक्निकल्स को यूज कर जो है स्टॉक स्क्रीन करता हूँ, और किस तरीके से फंडामेंटली जो है इन कंपनीज के अंदर कैटलिस्ट ढूंढता हूँ, और इसके बाद मैं मार्केट के अंदर किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूं। अगर आपको पता होगा तो मैं 600 प्लस कंपनीज ट्रैक करता हूं, और जीरो टू हीरो के अंदर मैंने जो है, अगर आप देख रहे हो तो ओवर 500 प्लस कंपनीज जो है डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पे अगेन आपको जो है इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी समझ जाएगा। फिर इसके बाद जब मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास की बात करूं तो इसका लेंथ अगर आप देखोगे तो 10 आवर्स के आसपास है, जीरो टू हीरो का जो है आपको 20 आवर्स के आसपास देखने मिलेगा। जीरो टू हीरो आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप इक्विटी रिसर्च कर सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको ये सिखाएगा कि किस तरीके से जो है ना आप आपका खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आप सीखोगे कि किस बेसिस पे जो है हमें किसी भी स्टॉक के अंदर ऐड करना चाहिए, किस बेसिस पे जो है हमें किसी भी स्टॉक के अंदर जो है अपनी पोजीशन कट करनी चाहिए। जहां पे मैंने आपको मेरा जो है करंट पोर्टफोलियो दिखाया हुआ है, और यहां पे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है कि क्या बेसिस पे मैंने किसी भी कंपनी के अंदर ऐड किया, या क्या बेसिस पे जो है मैंने किसी भी स्टॉक से जो है अपनी पोजीशन रिड्यूस की। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत डिटेल के अंदर मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। और इसके बाद मैं आपको यह बात बता सकता हूं कि आप कभी भी जो है ना किसी भी स्टॉक के अंदर जो है फंसोगे नहीं, क्योंकि दोनों मास्टर क्लास के अंदर जो है मैंने आपको सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सिखाई हुई है, और दोनों मास्टर क्लास की अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। फिर यहां पे दोनों मास्टर क्लास का प्राइस कुछ भी नहीं है। जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस देखोगे तो इसका प्राइस जो है सिर्फ 1499 है। तो आप इमेजिन करो कि सिर्फ 5000 रुपीज में अगर आप दोनों को ले लेते हो, दोनों का लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, सिर्फ 5000 रुपीज में आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर एक लाइफ लॉन्ग स्किल सेट बिल्ड कर सकते हो। इसके बाद से आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये स्टॉक के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, इस स्टॉक कंपनी के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है। ना आपको बकवास कोर्सेस खरीदने की जरूरत है, वो बकवास इन्फ्लुएंसर्स के। आपको जो है बस ये दोनों मास्टर क्लास करनी है, और मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके बाद आपको कोई कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है सिर्फ जाकर आप सीधा कंपनी ट्रैक कर सकते हो, और आपको पता रहेगा कि आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर कब पोजीशन ऐड करनी है, कब कट करनी है। इसके साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर मैंने जो है आपके साथ डिफरेंट सेक्टर्स की जो है अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की है। तो 600 कंपनीज में ट्रैक करता हूं ना, उसमें हर एक सेक्टर के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, वो सारी चीजें जो है मैंने डिस्कस की है। तो अभी Q1 Q2 के नंबर्स जो भी आए उन बेसिस पे जो है हम लोगों ने सारी अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की है, और ये भी बात किया है कि अगले Q3 Q4 के केस में अगर आप देखोगे, या अगले बुल रन में जो है मुझे कौन सी कंपनीज, कौन से स्टॉक्स जो है अच्छे लग रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं क्या बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन ऐड करूं। अब इसके बाद हम जो अगली कंपनी की बात करते हैं, उस कंपनी का नाम है कार्ट्रेड। अब ये भी जो है एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। कार्ट्रेड में भी अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से जो है बहुत ज्यादा सॉलिड पैसा बना कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन जब कंपनी का आईपीओ आया था, अब कोई भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो उस टाइम पे कंपनी की चीजें जो है खराब होती है। उस टाइम पे आपके कंपनी के मार्जिन देखोगे, रेवेन्यूज देखोगे तो इन्फ्लेटेड होते हैं। तो वाई वाई हमें वो ग्रोथ जो है ना उस कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग होते हुए देखने मिलती है। तो कार्ट्रेड के केस में भी हमें यही देखने मिला। बट फिर उसके बाद हमें कंपनी के अंदर जो है टर्न अराउंड देखने मिला, और वहां से आप देख सकते हो स्टॉक ने जो है कितना ज्यादा पैसा बनाया। और एज ऑफ नाउ अभी भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है स्टेज 2 के अंदर है, और कार्ट्रेड के अंदर अभी भी जो है ना बहुत ज्यादा पोटेंशियल बनकर आता है। जब आप ग्रोथ देखोगे बिजनेस की, तो ये लोग जो है ना आपके ऑटो साइकिल खराब करती है ना तब भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऑटो साइकिल अच्छा करती है तब भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ अगर आप देखोगे तो हमें बहुत ज्यादा सॉलिड ग्रोथ देखने मिल रही है। मेरा कार्ट्रेड से एक्सपेक्टेशन ये था कि आपकी ऑटो साइकिल जो है एक बार अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी तो कार्ट्रेड के अंदर जो है ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया कि बिजनेस के अंदर ग्रोथ रिड्यूस नहीं होने वाली है,
ऑटो साइकिल से इन्हें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके जो ऑटोमोटिव प्लेयर्स होते हैं, ओईएम्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, वो फिर भी जो है एडवर्टाइज रन करेंगे ही, क्योंकि उन्हें सेल्स करनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें कंपनी के मार्जिन्स भी जो है बहुत ज्यादा सॉलिड पेस पे इंक्रीज होते हुए देखने मिले। पहले ये लोग 10-11% का एबिटा मार्जिन कमाते थे। पिछले क्वार्टर में इन्होंने, पिछले साल अगर आप देखोगे तो 21% का एबिटा मार्जिन कमाया था। एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो अभी Q2 के अंदर इन्होंने 33% का एबिटा मार्जिन कमाया, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। इसके साथ साथ बिजनेस के अंदर हमें सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। तो यहाँ टॉप लाइन ग्रोथ अगर आप देखोगे तो सिर्फ 25% की है, लेकिन पैड ग्रोथ अगेन अगर आप देखोगे तो हमें ओवर 100% जो है बिजनेस के अंदर पिछले 5 क्वार्टर से जो है सॉलिड ग्रोथ देखने मिल रही है। इसके साथ साथ कार ट्रेड के जो है 3 मेन वर्टिकल्स है। तो इनके 3 मेन वर्टिकल कौन से बन जाते हैं? पहला जो है इनका कंज्यूमर ग्रुप वाला वर्टिकल है, दूसरा जो है रीमार्केटिंग वाला वर्टिकल है, तीसरा वर्टिकल अगर आप देखोगे तो इनका OLX वाला वर्टिकल है। और सारे वर्टिकल्स के अंदर जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। तो अगर आप इनका कंज्यूमर डिवीजन देखोगे तो यहाँ पे अगेन हमें 37% का ग्रोथ देखने मिला है। फिर इसके साथ साथ पैड ग्रोथ अगर आप देखोगे तो अगेन हमें 82% का पैड ग्रोथ देखने मिला है। रीमार्केटिंग वाले बिजनेस के अंदर भी जो है बहुत टाइम बाद हमें ग्रोथ देखने मिल रही है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये वाला बिजनेस जो है ना अबाउट 20% पे ग्रो किया है Q2 के अंदर। और पैड ग्रोथ अगर आप देखोगे तो हमें 30% के आसपास की जो है ग्रोथ देखने मिल रही है। इनका मेन ग्रोथ ड्राइवर जो बनकर आएगा ना वो है OLX, जहाँ से कंपनी को जो है मैक्सिमम ऑपरेटिंग लेवरेज जो है प्ले आउट होता हुआ देखने मिल रहा है। तो OLX के अंदर भी ही अगर आप देखोगे तो हमें एबिटा मार्जिन के अंदर जो है मैक्सिमम चेंज देखने मिला है। तो इधर पहले OLX के अंदर ये लोग 17% पे नहीं ग्रो करते थे। पहले OLX का ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे तो लोअर साइड पे था, जहाँ पे मैनेजमेंट ने इस बार 17% पे ग्रो किया है OLX को। और पैड ग्रोथ अगर आप देखोगे तो हमें 213% की देखने मिली है, जो कि अगेन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आती है। तो एज ऑफ नाउ बिजनेस के अगर आप सेगमेंट्स देखोगे तो सारे अच्छे सेगमेंट्स इनके परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके अंदर अगर आप देखोगे तो कार वाले, बाइक वाले, कार ट्रेड, श्रीराम ऑटोमॉल, एड्रॉइड ऑटो, OLX, ये सारे ब्रांड जो है कंपनी के अंदर आते हैं। अगेन कंपनी के अंदर क्या थीसिस प्ले आउट हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉस्ट जो है कंपनी का मोटा मोटा सेम है, बट ऑपरेटिंग लेवरेज जो है कंपनी के अंदर प्ले आउट होता हुआ देखने मिल रहा है, क्योंकि इनके कॉस्ट सेम है, रेवेन्यू ग्रोथ हमें ग्रो होते हुए देखने मिल रही है। जिस रीजन से जो बचे हुए प्रॉफिट होते हैं वो कंपनी खुद के पास रख रही है। इस रीजन से हमें सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज जो है यहाँ पे प्ले आउट होता हुआ देखने मिल रहा है। OLX जो है कंपनी के लिए बहुत अच्छा प्ले कर सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो OLX में पहले क्या होता था, पहले आपका सिर्फ सेलर साइड से जो है ये लोग पैसा कमाते थे। अब OLX के केस में अगर आप देखोगे तो आपके बायर्स भी जो है बहुत ज्यादा लिस्टिंग करते हैं। अगर किसी को OLX मतलब नहीं पता है तो OLX एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप आपके सेकेंड हैंड गुड्स को जो है परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, OLX के केस में अगर आप देखोगे तो बायर्स बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू सेलर। तो ये लोग एक इलाइट बायर प्रोग्राम जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से हमें OLX के जो रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल है ना वो अच्छी खासी फास्ट पेस पे इंक्रीज होते हुए देखने मिल सकती है। तो इधर ये जो सेलर है ना उनसे तो पैसा चार्ज करते ही थे, अब ये लोग आपके बायर को अगर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवाना है OLX पे तो उनसे भी पैसा चार्ज करेंगे। और अभी इन्होंने वेरीफाइड सेलर वाला एक सेगमेंट है वो स्टार्ट किया है, तो वहां पे आपको आइडिया लग जाता है कि सेलर अच्छा है या खराब है। तो वहां पे अगेन अब OLX पे यूजुअली एक्सपेंसिव चीजें ज्यादा बिकती है। तो OLX के केस में अगर आप देखोगे तो कार जो है ना एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा बिक रही है उधर। और ये जो है ना कार ट्रेड के लिए क्रॉस सेलिंग भी हो जाता है। तो इनका श्रीराम ऑटोमॉल और OLX वहां पे जो है कंपनी आराम से क्रॉस सेलिंग कर सकती है। तो इधर OLX के केस में अगर आप देखोगे तो हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल सकता है, और बायर को भी अगर ये अच्छा खासा मोनेटाइज कर ले तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ का जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा बनकर आता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके इतने ज्यादा मिलियंस ऑफ यूजर है जो कि इनके प्लेटफॉर्म पे जो है ऑर्गेनिकली आते हैं। तो 95% ऑफ इनके जो यूजर बनकर आते हैं ना वो इनके प्लेटफॉर्म पे जो है ऑर्गेनिकली आते हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी और क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो FY25 के अंदर इतनी ज्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन अभी ये सीन है कि FY25 के अंदर हमें ग्रोथ नहीं देखने मिला। FY26 के अंदर भी इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड था कि 0 to 5% पे परफॉर्म करेगा, ग्रो करेगा, लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो गवर्नमेंट ने GST कट किया हुआ है। फेस्टिव डिमांड भी हमें देखने मिला है, GST कट भी देखने मिला है, जिस रीजन से आपकी ऑटो का जो है मतलब दैट इज आपके कार्स का जो है हमें डिमांड जो है इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है। इस रीजन से आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे अगेन हमें ग्रोथ जो है अच्छी खासी देखने मिल सकती है। और आपका कार ट्रेड का जो बिजनेस है ना वो एक स्ट्रक्चरल बिजनेस है, तो ऑटो के ग्रोथ सेक्टर पे जो है इतनी ज्यादा चीजें डिपेंड नहीं करती है कंपनी के केस में। अब यहाँ पे एक बहुत रिस्क बनकर आ रहा था कंपनी के लिए, वो था AI का रिस्क, कि जब आप चैट GPT पे से सर्च करते हो तो अभी मैक्सिमम लोग जो है GPT या आपके LLM मॉडल्स को जो है यूज कर रहे हैं सर्च करने के लिए।
गूगल का यूजेज जो है थोड़ा-थोड़ा रिड्यूस होते जा रहा है। तो यहाँ पे अब ये कंपनी क्या बताती है इस चीज़ के लिए कि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप कार ट्रेड के प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचोगे। लेकिन जब आप एआई पे सर्च करते हो तो आप यूजुअली चैट जीपीटी पे कुछ भी चीज़ सर्च करते हो, तो चैट जीपीटी जो आपको इनपुट्स देता है ना वो कुछ वेबसाइट से देता है। तो कार ट्रेड क्लियरली बता रहा है कि जो इनपुट्स चैट जीपीटी आपको देता है वो इनके ही वेबसाइट से देता है। तो यहाँ पे अगेन यूज़र इनके जो वेबसाइट पे आ रहे हैं, वो जो है हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलेंगे, तो वहाँ पे कोई रिस्क नहीं बनकर आता है। और इसके साथ-साथ मैनेजमेंट क्लियरली बता रहा है कि इनके जो एडवर्टाइज़मेंट के जो रेवेन्यू है ना, वो जो है इन्हें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलेंगे। और ओवरऑल बहुत कम बिज़नेसेस है, कार-ट्रेड जैसे बिज़नेस जो कि इंडिया के अंदर लिस्टेड है। तो यहाँ पे अगेन इन कंपनीज़ के पास कॉम्पिटिटिव एज भी आ जाता है। अगेन एक कार वाले नाम का एक बिज़नेस है जो कि कंपनी का कॉम्पिटिटर है। लेकिन ओएलएक्स वाले सेगमेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो ओएलएक्स जो है सबसे बड़ा लीडर बनकर आता है। बाकी प्लेयर्स है जैसे कि क्विकर वगैरह, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग चीज़ें लग कर नहीं आती है। तो ये बात जो है बनकर आती है। ओवरऑल फेस्टिव सीज़न से जो है अगेन कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया कि इन्हें इतना ज़्यादा डिमांड के अंदर चेंजेस नहीं देखने मिले। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओएलएक्स जो है ना कंपनी के लिए बहुत इंटरेस्टिंगली जो है प्ले आउट कर सकता है। तो यहाँ पे ये ओएलएक्स के अंदर जो है आपकी एआई सर्विसेज को भी जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं, जहाँ पे आप सीधा लिस्ट करवा सकते हो एआई के थ्रू। आपके बाकी एम्बेडेड शिपिंग्स, लॉजिस्टिक्स और ये सारे चीज़ें भी जो है कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे वैल्यू एडेड मिक्स जो है कंपनी का और इंक्रीज़ हो जाता है, वॉलेट शेयर इंक्रीज़ हो जाता है। और ओएलएक्स के केस में अगर आप देखोगे, तो मैक्सिमम चीज़ें जो है ना कार्स के केस में ओएलएक्स का जो मार्केट शेयर है ना वो 63% के आसपास का बनकर आता है। तो इससे क्रॉस सेलिंग सिनर्जी जो है बहुत ज़्यादा बन जाती है आपके कार ट्रेड और ओएलएक्स के लिए। तो ओएलएक्स बहुत इंटरेस्टिंगली जो है बिज़नेस के केस में जो है प्ले आउट करता हुआ हमें देखने मिल सकता है, और कार ट्रेड की मैक्सिमम वैल्यूएशन जो है, अच्छी खासी वैल्यूएशन मैं बोल सकता हूँ, अगर ओएलएक्स प्ले आउट कर गया तो उन वहाँ से जो है आ सकती है। तो ये बनकर आती है, ये 2 इंटरेस्टिंग टेक स्टॉक्स है, प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस है, जो कि जो है आपको ट्रैक करने चाहिए। दोनों भी जो है बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉलिड है। अब यहाँ पे अगेन वीडियो को हम जो है इतना ही रखेंगे। होपफुली आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। बाकी दोनों मास्टर क्लास का लिंक जो है मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। ज़ीरो टू हीरो का प्राइस जो है इंक्रीज़ होने वाला है दिसंबर के एंड में, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का भी जो है प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। तो इसके पहले दोनों का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए ना, जल्द से जल्द जो है ना दोनों मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर लेना। बिल्कुल भी जो है मास्टर क्लास को मिस मत करना। ऑन दिस नोट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।